नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की। इस बीमारी को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां ही नहीं है बल्कि इससे जुड़ी एक स्टिग्मा भी है। इसी वजह से कई लोग इस बीमारी को छुपाते हैं और ये सही नहीं है। सही ये होगा कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखें। एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और करीब 1% पॉपुलेशन को एपिलेप्सी होता है। कई स्टडीज़ हैं बट अप्रॉक्सीमेटली 1% पॉपुलेशन को होता है। इसमें क्या होता है, सडनली आदमी बेहोश हो जाता है। जो मेजॉरिटी एपिलेप्सी है, हाथ पैर बहुत झटकते हैं और ज़बान कट जाती है, मुंह से झाग आता है और कपड़ों में यूरिनेशन वगैरह हो जाता है। इसको हम लोग जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं। कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जो फीवर के साथ आता है, जैसे खासकर बच्चों में होता है, फेब्राइल सीजर होता है। जैसे फीवर हुआ, दौरे पड़ गए, उसको हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। और एक आध एपिलेप्सी होता है कि जिसमें आदमी गुम हो जाता है, वो आप बिल्कुल सडनली लॉस्ट हो जाता है, उसको पता नहीं कहाँ पे है, फिर उसको एक झटका पड़ता है। ये सारे 80 to 90% ठीक हो सकते हैं, दवाई लेके ठीक हो सकते हैं। इसके लिए कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई जिससे कि ये वेल कंट्रोल्ड हो सकता है और अबाउट 70 to 80% लोगों का दवाई भी छूट सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। खाना चाहे कितना भी पोषक हो, अगर आप उसे गलत तरीके से पकाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको सिखा रही है खाना पकाने के कुछ हेल्दी तरीके। आज हम कुछ हटके बात करते हैं। इतनी चीज़ें मार्केट में हैं कि आपका एयर फ्रायर आ गया, आपका माइक्रोवेव आ गया, आपका राइस कुकर आ गया। क्वेश्चन ये है कि कौन सा सही तरीका होता है खाना बनाने का, कौन सा हेल्दी तरीका होता है खाना बनाने का। जितनी चीज़ें मार्केट में आती है, नॉन स्टिक बर्तन आ गए, उतना ही बीमारियां बॉडी में बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीमिंग की। सबसे बढ़िया तरीका खाना पकाने का है स्टीमिंग। कोई भी सब्ज़ी आप स्टीम करो, फिर थोड़ी सी तेल डाल के उसको छोंक लो। दूसरा तरीका ये है कि आप बॉइलिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ आप बॉइलिंग मेथड यूज़ करते हो, थोड़े से पानी में यूज़ करो ताकि वो पानी हम यूज़ कर ले, ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वेस्ट ना हो। तीसरा अच्छा तरीका खाना बनाने का ये होता है कि आप सिर्फ थोड़ा सा सॉटे या स्टर फ्राई करो, उसे बहुत देर तक भुनो मत, पकाओ मत। ये भी हेल्दी तरीका है खाना बनाने का। चौथा तरीका होता है सोलर कुकर। इसमें आपके सन रेज से आपका खाना बनता है, तो इसमें आपकी विटामिन डी की मात्रा ऑलरेडी आपके खाने में चली जाती है। उसके बाद आता है बेकिंग। वो मच बेटर है जहां हम फ्राइंग की बात करें। फ्राइंग सबसे लास्ट आता है। तो आपको अगर वेट लॉस भी करना हो, हेल्दी रहना हो, तो फ्राइंग की मात्रा आप महीने में एक बार रखिए जहां आप इंडल्ज कर सकें, और बाकी आप ये तरीकों को यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी हेल्दी बना सकते हैं। अब वक्त आ गया है योग का। आज हमारी योगा एक्सपर्ट कुछ आसन बता रही हैं कलाइयों के लिए और शोल्डर्स के लिए। नमस्कार। आज जो हम पोस्चर करने जा रहे हैं वो एक मूवमेंट में है, वो एक कंटिन्यूएशन में है। और इस पोस्चर से आपके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी रिस्ट, जो हम लोग ज़्यादा कॉन्शियसली यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी लोग अक्सर जब वो आसन करते हैं तो अगर कोई भी ऐसा आसन जो हम रिस्ट पे थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे को रिस्ट में दर्द है, आर्थराइटिस, और ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स में आती हैं। तो ये पोस्चर जो एक कंटिन्यूएशन में है, उससे आपको रिस्ट में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आज हम ये जो मूवमेंट करेंगे, आप इसको 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अपने हाथ को मुट्ठी बंद इस तरीके से करनी है, थम्स अंदर और फिंगर्स ऊपर से। इसको आप अपने हिप्स के आइदर साइड्स पे रखेंगे और यहाँ से आप अपने हिप्स को उठाएंगे, इनहेल और एक्सेल ड्रॉप कर देंगे। तो इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। अपनी बॉडी को आप लिटरली फेंक सकते हैं नीचे, पर अगर आपको टेल बोन में या बैक में दर्द है तो आप एक कुशन पे बैठ सकते हैं, और अगर आपको फियर है कि आप ज़ोर से यूँ नहीं कर सकते तो आप कुशन पे कंफर्टेबली आते जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से अपनी मूवमेंट करते जाएंगे और ब्रेथ को लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसको करिए
और हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। ये तो हम सभी जानते हैं कि फल और सब्जियां हमारी त्वचा, हमारे बालों के लिए अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ खाने से ही इनका फ़ायदा आप नहीं उठाते हैं। आप चाहें तो फ्रूट्स के पैक्स भी बना सकते हैं अपने बालों के लिए। नमस्कार। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं ब्यूटी सेगमेंट नहीं कर रही हूँ और कुकिंग प्रोग्राम कर रही हूँ, तो आप गलत हैं। आज हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी कि फ्रूट्स को लेके बालों के लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगे। अब शुरू करते हैं। इस पोर्शन भरे पैक के लिए हमें चाहिए केला, जिसको हम छील के कद्दूकस करेंगे। इसको आप कांटे से भी मैश कर सकते हैं, एक ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, लेकिन समहाउ आई फील कि जब भी हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो प्योर है, नेचुरल है, उसको धीरे धीरे करें प्रिपेयर, तो उसके इफ़ेक्ट्स फार ग्रेटर होते हैं। इसमें हम डालेंगे पपीता। अगेन पपाया जो है त्वचा के लिए भी अच्छा होता है और बालों में भी ये पोषण देता है। और इसमें हम डालेंगे, आप ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑरेंज सेगमेंट्स लेके उनको हम अच्छी तरह पल्प निकाल के या तो कद्दूकस कर लीजिए या आप इसको मिक्सी में डाल लीजिए। सो से अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन ऑरेंज। इसमें हम डालेंगे आधा नींबू। नींबू से आपको मालूम ही है कि शाइन भी आता है बालों में। एंड आई कैन टेल यू कि इसकी खुशबू इतनी फ्रेश और इतनी बेहतरीन है कि आपको खाने की इच्छा हो जाएगी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह मसल लीजिए। बालों को कंघी से लेके एक पार्टिंग हल्का हल्का करके ये जो पल्प है उसको आप एक परत की तरह पूरे बालों में लगाना शुरू करें, जड़ों से शुरू होके। धीरे धीरे सारे बालों को डिवाइड कर करके आप अलग अलग सेक्शंस में इस पोषण वाले पैक यानी कि फ्रूट हेयर मास्क जो हमने बनाया है, इसको आप पूरे बालों में लगा लीजिए। कम से कम आधा घंटा बालों में लगा के शैम्पू कर डालें और आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं कितने सॉफ्ट, कितने मैनेजेबल और कितने शाइनी, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आज आपको सिखाएंगी कि किस तरह से आप अपने कोर यानी कि एब्स के एरिया को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए 2 कोर स्ट्रेंथनिंग मूव्स लेके आई हूँ। आइए मेरे साथ मैट पे इनको ट्राई करते हैं। इस तरह से मैट पे लेट जाइए और अपने लेग्स को टेबल टॉप पोजीशन में ले आइए। एक लेग को बाहर की ओर एक्सटेंड कीजिए और दूसरे नी को अपनी स्टमक की ओर लेके आइए। इसे ऐसे पुल कीजिए। दूसरे लेग को लेके आइए और ऑल्टरनेट करते रहिए। इसमें आप अपने कोर मसल्स को यूज़ कर रहे हैं। सारा एफर्ट आपके एब मसल्स से आ रहा है। बहुत कंट्रोल्ड मूवमेंट है। इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। दूसरी मूवमेंट के लिए आप अपने बैक पे लेट जाइए। इनहेल करके दोनों लेग्स को ऊपर की ओर लेके जाइए और जितना स्ट्रेट कर सकते हैं कीजिए। अपने हाथों से ऊपर की ओर एक्सटेंड कीजिए और फिर उनको नीचे हग कीजिए। दोबारा से ऊपर लेके जाइए, जितना स्ट्रेट कर सकते हैं और ऊपर की ओर एक्सटेंड कीजिए और धीरे से अपने नीज को हग कीजिए। जितना आप अपने एब मसल्स को ब्रेस्ड रखेंगे उतना आप इस एक्सरसाइज की एफिकेसी को फील करेंगे। ये दोनों बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिसे कोई भी घर में ट्राई कर सकता है। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आई हैं कुछ मेकअप टिप्स और आपको बता रही हैं कि कौन से मेकअप के लिए इस्तेमाल करें किस तरह का ब्रश। अक्सर मेकअप ब्रशेस के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रश कौन से प्रोडक्ट के साथ यूज़ करें। आज हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कौन सा मेकअप ब्रश कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। और शुरुआत करते हैं पाउडर ब्रश के साथ। पाउडर ब्रश यूज़ होता है
लूज पाउडर के साथ। इसका सरफेस काफ़ी बड़ा होता है और इसमें लूज पाउडर के पिगमेंट्स आसानी से पिकअप हो जाते हैं और आप उसे अच्छे से अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद फाउंडेशन ब्रश, इसे हम लिक्विड फाउंडेशन लगाने के लिए यूज़ करते हैं और क्रीमी फाउंडेशन या केक बेस्ड फाउंडेशन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन ब्रश के बाद बारी आती है कंटूरिंग ब्रश की। ये एक एंगल पे होता है और इसे हम कंटूरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके चीक बोन्स को शार्प दिखाना, आपके डबल चिन को हाइड करना या फिर नोज़ को पतला दिखाना। और इसे यूज़ किया जाता है ब्राउन्जिंग पाउडर के साथ। इसके बाद हमारा ब्लश ऑन ब्रश, ये पाउडर ब्रश से थोड़ा सा छोटा होता है। अब बारी आई शैडो ब्रश की। आई शैडो ब्रश इस तरह का होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। अक्सर लिक्विड आईलाइनर्स के साथ तो ब्रशेस मिल जाते हैं, लेकिन जब हमें ऐसे जेल बेस्ड या केक बेस्ड आईलाइनर्स लगाने हों तो हमें ऐसा आईलाइनर ब्रश लेना पड़ता है जिससे कि हम अपना आईलाइनर अच्छे से अप्लाई कर सकें। इसके बाद एक ड्राई मस्कारा ब्रश, इसका काम अक्सर आपकी आईब्रोज को ग्रूम करने के लिए आता है, या कभी अगर आपसे मस्कारा की थिक कोटिंग हो जाए और वो क्लम्पी लगे तो इसको यूज़ करके आप उस कोटिंग को भी हटा सकती हैं। इसलिए ये भी एक बहुत काम का ब्रश है। हमारा अगला ब्रश है लिपस्टिक ब्रश। इसे हम लिपस्टिक्स लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब हमारा कंसीलर ब्रश, ये जितना चौड़ा और फ्लैट होगा उतने अच्छे से आप अपनी एप्लीकेशन कर पाएंगे। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। आप अपनी फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें आपकी फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।